नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव का आखिरी दौर तेलंगाना में 30 नवंबर को हुई वोटिंग के साथ पूरा हो गया। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी वोटिंग हो चुकी है। सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के जरिए हम आपको चुनावी नतीजों से पहले हर राज्य का गुणागणित बताते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को वोटिंग पूरी हो चुकी है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग हुई। तेलंगाना में बहुमत के लिए 60 सीटों की आवश्यकता होती है। 2014 में तेलंगाना राज्य बनने के बाद से अब तक यहाँ एक ही मुख्यमंत्री का शासन रहा है, वो है बीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना में अब तक कुल 2 बार ही विधानसभा चुनाव हुए हैं और दोनों ही बार सीएम के चंद्रशेखर राव ही बने हैं। इस बार के चंद्रशेखर राव के पास हैट्रिक लगाने का मौका है। ये देखना खास होगा कि के चंद्रशेखर राव हैट्रिक लगा पाते हैं या तेलंगाना को कोई नया ही मुख्यमंत्री मिलेगा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। यहाँ बहुमत के लिए 116 सीटों की आवश्यकता होती है। इस बार मध्य प्रदेश में 76.22% वोटिंग हुई है। पिछली बार यहाँ 75.4% वोटिंग हुई थी। पिछली बार विधानसभा चुनाव के परिणाम त्रिशंकु थे। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सपा, बसपा और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार भी बना ली गई, लेकिन कुछ ही समय बाद कांग्रेस में टूट हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई, वहीं भाजपा ने सरकार बना ली और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। मतलब 5 साल में मध्य प्रदेश ने 2 सरकारें देख ली। इस बार के चुनाव में भी ये देखना खास होगा कि कांग्रेस और भाजपा में से किसी एक को बहुमत मिलती है या फिर त्रिशंकु वाली स्थिति बनेगी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की एक चुनावी रैली में कहा था कि उम्मीदवार कोई भी हो, बस कमल के निशान पर वोट करना है। अब कमल और कमलनाथ की लड़ाई में किसकी जीत होगी ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। अगला राज्य राजस्थान है, जहां विधानसभा की 200 सीट है, लेकिन एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के कारण 199 सीटों पर एक चरण में 23 नवंबर को वोटिंग हुई। इस बार राजस्थान में 75.45% वोटिंग हुई है। बता दें कि पिछली बार राजस्थान में 74.71% वोटिंग हुई थी। राजस्थान विधानसभा में हर बार सत्ताधारी दल का चुनाव हार जाने का रिवाज है। 2018 के चुनाव में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनवाई। रिवाज के लिहाज से भाजपा ने उम्मीदें पाल रखी हैं, तो अशोक गहलोत सरकार को भरोसा है कि उनके 5 साल के काम के आधार पर जनता इस बार रिवाज जरूर बदलेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर को यानी 2 चरणों में वोटिंग हुई। इस बार छत्तीसगढ़ में 68% वोटिंग हुई है। बता दें कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। कांग्रेस के भूपेश बघेल सीएम हैं। कांग्रेस से पहले यहाँ 15 सालों तक भाजपा का कब्जा था, लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार कांग्रेस के सामने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करने की चुनौती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल है, वहीं भाजपा भी अपने पुराने गढ़ पर जीत हासिल करने के लिए पूरा दम लगा रही है। मिजोरम की 40 विधानसभा सीट के लिए 7 नवंबर को वोटिंग हुई। यहाँ बहुमत के लिए 21 सीटों की आवश्यकता है। इस बार मिजोरम में 80.66% वोटिंग हुई है। बता दें कि अलग राज्य बनने के बाद मिजोरम में अब तक 8 चुनाव हुए हैं। पहला चुनाव 1987 में हुआ था, जिसे मिजो नेशनल फ्रंट MNF ने जीता था। इसके बाद 1989 और 1993 में हुए दोनों चुनाव कांग्रेस ने जीते, लेकिन 1998 और 2003 के चुनाव MNF ने जीते। 2013 में हुए 7वें चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की, लेकिन 2018 के चुनाव में एक बार फिर MNF के हाथ बाजी रही। अब तक हुए चुनावों में 4 बार MNF को जीत मिली है, जबकि 4 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। पिछले चुनाव में MNF को 26 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 5, जोरम पीपल्स मूवमेंट को 8 और भाजपा को 1 सीट पर जीत मिली थी। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।